जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, एसडी यादव की बुक पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में 40 नंबर क्वेश्चन हुआ था, आज 41 नंबर से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके ऑन कर लीजिएगा। चलिए, डेली सुबह 6 बजे वीडियो मिलता है आपको। तो ये इस वीडियो में 41 नंबर सवाल जो है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था। जब वो 36 के बदले में 36 से भाग करने के लिए कहा गया, 36 के बदले में वो 63 से भाग देता है। संख्या में, संख्या क्या है मालूम नहीं है, 63 से भाग देने पर उसका उत्तर 24 आता है। तो सही उत्तर क्या होगा? जब सही उत्तर तभी आएगा जब सही संख्या से भाग दिया जाएगा, जिससे कहा गया था पहले। तो देखिए, संख्या को मान लीजिए यक्स पता नहीं है, 36 के बदले 63, कितने से 63 से भाग दिया तो उसका उत्तर क्या आया? 24 आ गया। तो यक्स के बराबर क्या हो जाएगा? 24 गुणते 63, 63 इधर गया। अब ये तो संख्या हो गया। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर उसका होगा, इसमें कितने संख्या में कितने से भाग करने के लिए कहा गया था? 36 से। तो 36 अगर हम भाग कर देंगे तो 9 7 63, 9 चौक 36, 4 छंग 24, 6 सते 42। यही आपका राइट आंसर होगा। 42 ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 42, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना। विभाजक कहिए या भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। जो भाजक है, भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना। और उसमें क्या दिया? शेषफल तो दिया है। तो देखिए, भाजक या विभाजक एक ही बात हुआ। भाजक बराबर क्या है? शेष का कितना है? शेष का 5 गुना है, गुणते 5। तो शेष दिया भी है, शेषफल कितना है? 36 है। यहाँ 36 गुणते 5 कितना हो जाएगा? 180। भाजक क्या आया? 180। भाजक हमें मालूम हो गया 180। अब भाजक अगर मालूम 180 है, यहाँ भाजक जो है भागफल का 12 गुना, यानी भाजक, फिर एक कंडीशन, भाजक जो है भागफल का कितना गुना है? 12 गुना है। लेकिन भाजक हमें यहाँ पता है 180 है, तो यहाँ 180 बराबर भाजक गुणते 12। अब 12 से काट देंगे तो यहाँ 15। 15 भाजक के बराबर कितना आ गया? भाजक बराबर आया आपका 15 आ गया। भाजक आपका आया 15। अब भाजक भी मालूम, एक मिनट सॉरी, यहाँ जो है भागफल है, ये भागफल है, भागफल। तो 12 से काट दिया 15 है, यानी भागफल के बराबर 15 हो गया। भागफल बराबर 15 आ गया। और शेष कितना दिया था? शेष 36 आपको सवाल में दिया है। तो पूछा क्या है? भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल और प्लस शेष होता है। तो भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस शेष, ये फार्मूला होता है। तो भाजक कितना है? ये तो भागफल है, भाजक 180 है, तो 180 गुणते भागफल 15 और प्लस शेष कितना है? शेष आपका 36 दिया था, तो यहाँ देख लीजिए। अब ये आपका हो जाएगा 180 में 15 का गुणा, ये 0 और 5 40, 0 18 5 23 4 27, 2700 प्लस ये 36, यानी आपका 2736 आएगा। 2736 ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में जो सवाल कहा है कि ए 228 को विभाजित करता है, यानी 228 को ए से भाग दिया जाता है, विभाजित कर देता है, 18 शेष बचता है। शेष यानी ज्यादा है,
ए का दो अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? ए का जो जिससे भाग दिया जाता है उसका 2 अंकों सा, यानी जो भाजक है 2 अंकों में सबसे बड़ा क्या हो सकता है, यही पूछा गया है। तो 228 में 18 शेष है, यानी ए से ए भाजक है, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। तो जो शेष है 18 ज्यादा, इसको हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे। तो 200 आपका 10, 210। तो 210 का गुणनखंड निकाल लीजिएगा आप, गुणनखंड करके 210 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 2, 3, 5 और 7, 7 + 35, 35, 7, 7 × 210, हाँ 2, 3, 5, 7 ये गुणनखंड है। अब इसमें 2 अंकों का, ये सभी इसके क्या हैं, भाजक हैं। 7 से भी भाग दिया जा सकता है और 5 से, 3 से, 2 से, इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का, या इन सभी का गुणा करके हम भाग देंगे तो भाजक यानी विभाजित हो जाएगा। तो अब हमें इसमें ये ढूंढना है 2 अंकों का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी 2 संख्या से हमें गुणा कर देना है। 7 × 5 = 35। अगर हम किसी और 7 × 21 छोटा होगा, 5 या 15 छोटा होगा, सबसे बड़ी संख्या में गुणा कर दें। 7 × 5 = 35, यही 2 अंक बन रहा है। 35 से 35 जो है सबसे बड़ा भाजक है, यानी 2 अंकों का सबसे बड़ा मान ए क्या है, ए भाजक है, यानी 35 जो है सबसे बड़ा भाजक है। ठीक है, यही 35 होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 44, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 आता है। 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, यानी ये जब n है इसमें अगर हम 4 से भाग करें तो शेष जो होगा आपका 3 आ रहा है। ठीक है, तो n को 2 गुना कर दिया जाए तब 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, इसका नियम जान लीजिएगा। n को अगर हम चाहे 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, चाहे जिससे गुणा कर दिया जाए, या इसका वर्ग कर दिया जाए, या इसका घन कर दिया जाए, तो सबसे आसान तरीका है इसको वर्ग घन मत करिए, इसके शेष को अगर 2 गुना इसको कह रहा है तो शेष को 2 गुना 3 दूनी 6, और वही जिससे कह रहा है 4 से भाग करेंगे तो यहाँ शेष कितना आ जाएगा, कटेगा, एक बार जाएगा, 2 शेष आएगा। शेष कितना आएगा, 2। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अब 45 नंबर 1848 है। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? सबसे पहले इसके भाजक निकालना पड़ेगा। भाजक ये 1848 का गुणनखंड करना होगा। देखिए 2 से 9 दूनी 18, 24 दूनी 48, 2 से 4, 6, 2, 231, फिर 3 से 7 × 21, 7 × 21, फिर 7 से 11, 7 × 77, फिर 11 से 11 × 11। अब 848 के भाजक क्या है? 848 के जो भाजक आपके हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7 गुणते 11, लेकिन इसमें कहा है संयुक्त, संयुक्त मतलब मिला करके विभाजकों की संख्या, और कौन से विषम संयुक्त, यानी सम से हमें कोई मतलब नहीं है। अब विषम इसके जो भाजक हैं 3, 7 और 11, इनकी संयुक्त संख्या कितनी हो सकती है? देखो हम 3 का गुणा 7 में कर सकते हैं, 3 का गुणा 11 में कर सकते हैं, 3 का गुणा 11 में कर सकते हैं, फिर 7 का गुणा 11 में कर सकते हैं, 7 का गुणा 11 में कर सकते हैं, फिर इन तीनों का गुणा आपस में कर सकते हैं, 3 गुणते 7 गुणते 11, यानी ये सभी संख्याएं जो मिलेंगी आपको उन सभी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। संयुक्त संख्याएं यही होंगी चारों। कितनी हैं? 4 हैं। 1, 2, 3, 4। विषम संयुक्त विभाजक कितने होंगे? 4। ऑप्शन में है आपका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? 25 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके लास्ट में या तो 2 जीरो हो
या तो अंतिम दो संख्या 25 से कट जाए। देखो अंतिम दो संख्या ये 25 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 75 है, 25 75, ये संख्या आपका कट जाएगी, यही आपका राइट आंसर होगा, वो नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 47, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में 12 शेषफल के रूप में मिलता है, उस संख्या को ज्ञात करना है। यानी 38 से ध्यान दीजिए, 38 से एक संख्या को विभाजित कर, 38 से विभाजित करना है, 38 से भाग देना है, तो क्या होगा, भाजक होगा। भाजक कितना है, 38 है। 70 भागफल के रूप में, भागफल या ऐसे डायरेक्ट निकाल देते हैं। चलिए, फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस शेष होता है, शेषफल। तो उस संख्या को ज्ञात करना, ये जो भाज्य है ना, इसी को संख्या कहते हैं, इसी को संख्या कहते हैं। तो संख्या में ज्ञात करना, भाजक कितना है, 38 से भाग दिया जा रहा है तो 38 भाजक हो जाएगा। भागफल के रूप में 70 है तो 70 यहाँ हो जाएगा। 12 शेषफल के रूप में तो 12 यहाँ लिख दीजिए। 0 7 8 56, 7 3 21, 21 5 26, 2660 और प्लस ये 12, 2660 में 12 जोड़ दीजिए, 2600 आपका आ जाएगा 2672। 2672 किसमें सही है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। 48 नंबर, भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2, भाजक और भागफल का अनुपात 7:12, शेषफल 14 दिया है, तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। चलो देखो, अब यहां भाजक और शेषफल का अनुपात, भाजक बटे शेषफल कितना अनुपात है, 3/2। अब शेष कितना है, 14 है, यानी इसका जो मान होगा 14, तो 2 से काट देंगे, 2 से 14, ये 7 गुणा 3 में होगा, तो भाजक आपका आ जाएगा, भाजक ये 7 त्रिक 21, भाजक आपका मिल गया 21। अब क्या है, भाजक बटे भागफल का अनुपात, भाजक बटे भागफल, भाजक और भागफल का अनुपात जो दिया है 7:12 दिया है, लेकिन भाजक क्या है, 21 है, तो ये भाजक के तरफ हम यहाँ 21 रख सकते हैं। 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा। अब ये यहाँ 7 के साथ भाजक भागफल का इधर गुणा 12 का इधर, 12 त्याई 36 हो जाएगा, और भाजक इधर भागफल, भागफल हो गया, भाजक हो गया, और शेषफल तो हमें पता है, सवाल में 14 है, तो सवाल पूछ रहा है भाज्य को 9 से विभाजित करने पर, पहले तो भाज्य मालूम होना चाहिए तब 9 से विभाजित करेंगे। भाज्य के बराबर भाजक गुणते भागफल, तो भाजक कितना है, 21, 21 गुणते भागफल 36 है, और प्लस शेष कितना है, 14 है, 14 गुणा कर लीजिए, 1 छक्के 6, 6 दूनी 12, 3 के 3, 12 3 15, 5 और 3 दूनी 6, 756 और प्लस 14। अब 756 में 14 जोड़ेंगे, 0 5 1 6 7 770। अब हमें मालूम करना है, भाज्य तो मालूम हो गया, पूछा है कि भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल, भाज्य को 9 से विभाजित किया जाए। 770 को अगर हम 9 से भाग करते हैं तो शेष कितना आएगा, यही कह रहा है, 9 8 72, 5 9 5 45, 9 5 45, अरे सॉरी यहाँ 50 है, 9 5 45, शेष 5, 5 शेष आया, शेष कितना आया, 5 आया, यही तो पूछ रहा है शेष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 49 है। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो। यानी ये 13,851 है में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो। देखो 13,851 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो 87 से भाग करिए, एक बार जाएगा 87, 1, 51, यहाँ 5 उतारिए 512, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 6 बार ले जाइए 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाइए 5 सत्ते 35, 8 पंचे 40, 3 43, 0, 11 में 3 गया 8, यहाँ 0, 80, यहाँ 1 उतार लीजिए। अब फिर ले जाइए कितनी बार जाएगा 8 9 72, 8 10 80, 9 बार ले जाइए 9 7 63, 9 8 72, 72 और 6 78, 11 में 3 गए 8, 9 में 60 गए 1, 18। अब यही जो है इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि 87 से कट जाए, यानी क्या जोड़ दें कि 87 आ जाए। तो सिंपल सा है कि 87 में से इसको घटा दीजिए, मालूम हो जाए कौन संख्या है। 17 में से 9, 7 में से 69, यानी अगर हम यहाँ 69 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 87, 87 से 87 कट जाएगा, तो यही 69 आपकी संख्या है, यही संख्या जोड़ी जाएगी। चलिए अगला सवाल 50 नंबर, उसी तरह से ये भी सवाल है कुछ। 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। देखो 2957 17 से विभाज्य के लिए कहा है, 17 के 17 आएगा यहाँ 12, 5 उतार लीजिए, 17 छक्का है 17 सत्ते 119 होता है, 119 6 25 6 आया, यहाँ 7 उतार लीजिए, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 त्रिक 51, 6 1 16। अब इसमें हम क्या जोड़ दें कि 17 से कट जाए। अरे जी यहाँ एक सिर्फ एक जोड़ दें 16 17 हो जाएगा ना, या 17 में से 16 को घटाएंगे तो एक ही आएगा ना, तो ऑप्शन आपका यही राइट है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।